केश बुक क्या होती है? पेटी केश बुक वैसे तो कहते हैं कि एक ऐसी किताब जिसमें छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे इस बुक में दिखाए जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान में जो प्रतिदिन छोटे मोटे भुगतान किए जाते हैं, छोटे मोटे मतलब डेली का ये खर्चा रहेगा। ऐसी बात नहीं कि वो खर्चे क्या नहीं होंगे, डेली के नहीं होंगे। जैसे कि गाड़ी भाड़ा, स्टेशनरी हो, डाक का खर्चा हो, ठीक है। अब अपने ऑफिस में डाक आ गई 20 रुपए की, ठीक है। या अपन को कोई जीमेल करना है, आजकल तो मेल का सिस्टम आ गया, पर डाक तो होती है, फिर भी हमारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमें भेजना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट के भी खर्चे होते हैं, ठीक है। लाइट ऑफ करना, ठीक है। ऐसे ही क्या बनाया जाता है, फॉर्मेट बनाया जाता है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या किए जाएंगे, ये सारे खर्चे किए जाएंगे। जैसे आपने कहा फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। देखो खर्चे कितने भी हो वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जितने भी खर्चे होंगे वो सारे दिखा दिए जाएंगे। पहले होगा अमाउंट रिसीव्ड। आप इसमें क्या कर सकते हो, पहली बात तो यहाँ कितना पैसा आया। देखो अपने एम्प्लॉय को या खुद भी ब्याज में अपने पैसे निकालता है तो 1000 रुपये, 1500 रुपये, जो भी उसकी मनी है, जितना भी उसका खर्चा लगता है। जैसे यहाँ पूरे दिन संभालते हैं, उसके अंदर 1000 रुपये लग गए, ठीक है। महीने भर के 1000 रुपये मैं आपको दे देती हूँ, उस पर कहती हूँ भाई साहब ये 1000 रुपये में आप अपना खर्चा चला लेना, ठीक है। कभी कभी एम्प्लॉय हमारा बाहर जाता है तो हम अपनी तरफ से देते हैं ना, ये ले यार 1000 रुपये, ऐसे करना, आपको जो खर्चा चाहिए आप कर लेना, ठीक है। इसी के हिसाब में ही अब आप ये कहोगे क्या मैडम 20 रुपये की बिजली, 20 रुपये का मान लीजिए पोस्ट कार्ड किया, 20-20 रुपये की भी क्या एंट्रीज की जाएगी? नहीं, एंट्रीज ऐसे अमाउंट की जाएगी जो एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है। आप छोटे मोटे जैसे 10 रुपये की, 5 रुपये की, 7 रुपये की, ऐसे में एंट्री नहीं की जाएगी, पर उसका कहीं ना कहीं तो एक सारणी बनी हुई होगी। वरना तो हो सकता है ना कि अब 10 रुपये आज लगे, 50 रुपये कल लगे, ऐसे में तो बुक कितनी भर गई और लेजर भी बनाने में प्रॉब्लम हो गई। ट्रायल बनाएंगे तब किस किस के नाम लिखते रहे, पूरे दिन तो वही काम चलता रहेगा हमारा। ऐसे में उसकी बिहाफ में बुक बना दी जाती है जिसको बोलते हैं खुदरा बुक, ठीक है, रोकड़ बिल, जिसमें मैंने आप मान लीजिए यहाँ अमाउंट ले लिया, अमाउंट रिसीव मतलब 1000 रुपये मैंने इस महीने के निकाले, ठीक है। इस महीने की जितनी भी तारीख है वो महीने के वाइज कर सकता है, ठीक है, वीकली कर सकता है, वो अपने डिपेंड पर। दूसरी बात, सीरियल नंबर से 1 2 3 4 बीएन नंबर मतलब कि आपका वाउचर नंबर क्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या खर्चा किया, जैसे कि, ठीक है। टोटल पेमेंट, अब खर्चा कितना हुआ उसके इसके सामने कोई दिखाएंगे भाई, पोस्ट ऑफिस का हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, ठीक है, टैक्सी फाइल का हो सकता है, सन्ड्री एक्सपेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कहोगे कि मैडम जैसे एक सवाल लेते हैं कि टोटल पेमेंट का मतलब अमाउंट रिसीव्ड हुए 1000 रुपये, खर्चा कितना हुआ, ये जो सामने है ना ये प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए बस का किराया कितना रुपए है, ये सवाल है, एक एग्जांपल है कि भाई मैंने आज स्क्रीन में 1000 रुपये रखे तो अमाउंट रिसीव्ड हमारा 1000 रुपये, ठीक है। इसके अंदर दूसरी बात डेट, क्या डेट रहेगी, डेट हमारे पास है तो ठीक है, वरना छोड़ देते हैं, ठीक है। डेट के साथ में टोटल पेमेंट किस चीज का खर्चा है, जैसे कि टोटल पेमेंट 30 रुपये है, ठीक है। अब 30 रुपये किस चीज की है ये टोटल, ठीक है। ये बस किराया के है तो बस का हमारे पास अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो चलो मान लीजिए एक बार मैंने बस का अकाउंट यहाँ बना दिया, बस अकाउंट, ठीक है। बस का खर्चा कितने रुपए, बस के सामने 30 रुपये दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ अगर आप बीच में पर्टिकुलर डालें, मान लीजिए पर्टिकुलर से आप डिफाइन करना चाहते हो एक बार, एक कि आप यहाँ बस रेंट तो भी आप 30 रुपये दिखा दोगे, ठीक है। समझ में आया, बस किराए के सामने बस किराया दिखा दिया। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका हमें खुद को ही नहीं पता होता, वो डाले जाते हैं सन्ड्री एक्सपेंस में, ठीक है। विविध खर्चे, जिस खर्चे का हमें नाम ही नहीं पता भाई क्या किस चीज के लगे, वो खर्चे सन्ड्री एक्सपेंस में दिखाए जाएंगे। जैसे छोटी एक डायरी सी होती है, आजकल आपने देखा होगा दुकान वाले या कोई भी बिजनेसमैन होता है ऐसी डायरी रखता है जिसमें जो डेली के रूटीन के लेन देन हो रहे हैं उनको नोट करता है वो, ठीक है। वो इसलिए नोट करता है वो पेटी केस बुक में आगे दिखा सके, क्योंकि हमारे खर्चे हाई होंगे तो नॉर्मल सी बात है हमारा टैक्स भी लो होगा। अब हमारा टारगेट भी क्या रहता है, हम हमारे खर्चे कम दिखाएं,
ठीक है, मतलब खर्चे ज्यादा दिखाएं जिससे हमारा टैक्स बचे, और खर्चे इसी के बहाने दिखेंगे। 30-40 रुपए करते करते ये पूरे साल का 20-30 हजार रुपए का तो काम यही हो जाता है। और ये हमें कहाँ काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कहा था ट्रायल के बाद में दूसरा जो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, वहां ये चीज हमारे वाइडली काम आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है हमारा एसटीडी। अब एसटीडी चार्ज है, ठीक है, इस तारीख को ये चार्ज हुआ, या तो यहाँ दिखा दो या एसटीडी का चार्ज, जैसे कि टैक्सी फेयर है, पोस्ट टेलीग्राफ में मान लीजिए इससे मिलता जुलता, इसके अंदर एसटीडी चार्ज कितने रुपए हैं, 40 रुपए, या हम यहाँ भी दिखा सकते हैं 40 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से टैक्सी फेयर है, यहाँ टैक्सी फेयर नाम लिख किया, ठीक है, नाम ना भी लिखे तो टैक्सी फेयर के आगे सीधा जाके यहाँ कितने रुपए हैं टैक्सी फेयर के, 150 रुपए, यहाँ 150 रुपए लिखा दिए। समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से हमारा पूरा जो पेटी केस बुक है वो चलेगा। अगर लास्ट में जैसे मान लीजिए पूरा सवाल हमने कर दिया और इसका फिर यहाँ टोटल मारेंगे तो इन सबका टोटल लगेगा, और एक जो कॉलम है उसके अंदर हो सकता है एक से अधिक भी अमाउंट हो। ठीक है, लास्ट में जाके हम टोटल करेंगे ना, जो ये टोटल अमाउंट यहाँ दिखा रखा था, ये जैसे मान लीजिए टोटल इन सबका 850 रुपए आ गया, ये सारे लाइन वाइज चलेंगे। ठीक है, सारे लाइन वाइज इस तरीके से दिखाने पड़ेंगे, और सबका टोटल 850 आ गया, तो ये नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ दिखा दिया जाएगा, वही ब्रोड डाउन, इसको आगे लेके आगे। ठीक है, ब्रोड डाउन कर देंगे इस बैलेंस को, 1000 में से 850 घटा देंगे। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को यहाँ दिखा देंगे। 1000 में से 850 गए तो मान लीजिए 250 रुपए बच गए, क्या 150 रुपए बच गए, तो ये 150 रुपए, और 950 जो हमारा बाकी पेमेंट था उसको 1000 रुपए को इक्वल कर दिया जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से कौन सी बुक बनेगी, पेटी कैश बुक। ठीक है, इसमें लेन देन कैसे किए जाएंगे, लेन देन के अंदर, ठीक है, ये सारे लेन देन इस तरीके के होंगे। बताओ मेरे को समझ में आया या नहीं आया, एक बार पूरा सवाल करवाऊं, यहाँ तक पूरा सवाल करवाऊं या यहाँ आगे मिटा के समझा दूं, बताओ। प्रैक्टिकल करवाना है, मैं फिर बता दूं, वही आप ढंग से समझो हर चीज, एक एक चीज आपके एक एक पॉइंट काम आएगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता लगेगा कि मैडम ये टैक्सी फेयर क्या होता है। मैं आपको फिर खर्चों का बताऊं, बस का किराया 30 रुपए, तो बस के सामने दिखा देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जिस खर्चे का नाम नहीं पता वो सैलरी में डाल देंगे। जो कॉमन खर्चे हैं उनके हमें डब्बे बनाने जरूर है, उनके अकाउंट्स बनाने, ऐसे नहीं जो कॉमन, जैसे कि रिफ्रेशमेंट कितनी बार आ गया था, 2 बार आ गया था। रिफ्रेशमेंट कौन सा खर्चा है, ठीक है, पानी का, जलपान। ठीक है, जैसे बोतल मंगानी पड़ गई पिछले की, मान लीजिए कोई आ गया उसके लिए। ठीक है, कुरियर का खर्चा आ गया। ठीक है, बस फायर का खर्चा आ गया, यहाँ से लेके वहां तक माल भेजा उसके अंदर भी पैसे लग गए। ठीक है, फैक्स चार्ज आ गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा जाओ ऐसे करो, ये आधार कार्ड है, फोटोकॉपी करा के लाओ। ठीक है, अब 2-3 रुपए का खर्चा है, पर है तो खर्चा ही। अब आप ये कह दोगे क्या, इग्नोर कर दो, ऐसे तो फिर अपन पूरे महीने के अंदर पूरे साल में कितनी फोटोकॉपी करवाएंगे। वो 1-1 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लास्ट के अंदर मैंने आपको कहा कि सारे खर्चे दिखा के आप टोटल कर सकते हो। पेटी कैश बुक का मतलब यही था कि जितनी भी आप एंट्रीज कर रहे थे वो सारी एंट्री एक जगह हो जाएगी। अब आप ये एंट्री नहीं करोगे, बस अकाउंट, सेल अकाउंट, ये फर्नीचर रिपेयरिंग अकाउंट, कॉरियर अकाउंट है, आप बस एक ही एंट्री करोगे, पेटी कैश बुक अकाउंट डीआर। ये खर्चा है कितने रुपए का, 1000 रुपए का, 1000 रुपए यहाँ दिखाओगे। 2 कैश काउंट हुआ है, 2 कैश काउंट 1000। अब बात खत्म, अब आप बीच में आप ये एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, बस पैसा बच गया और इक्वल का उसकी एंट्री अलग होगी। ठीक है, पूरा सवाल करवाऊं, ये समझ में आ गया। ठीक है, एक बार मैं बुक से इस तरीके से प्रारूप दिखा देती हूँ। भाई आपके खर्चे यहाँ दिए हुए हैं तो उसका प्रारूप कुछ इस तरीके का बनेगा। पेटी कैश बुक, ठीक है, पेटी कैश बुक के बाद में अमाउंट आया 1000 रुपए। ठीक है,
जिस सब तारीख को हमारा लेन देन हुआ वो डाल दिया हमने। पर्टिकुलर जो मैंने नहीं बनाया था वो एक पर्टिकुलर बीच में बाद में डाला था, पर्टिकुलर बन जाएगा। वीएन दूसरा अकाउंट आ गया, टोटल पेमेंट आ गई। जैसे हमारी कॉमन अकाउंट है जिसमें पोस्टेज का है, हर आदमी को जरूरत पड़ती है, आपको भी है, टैक्सी फेयर, ये व्यापारी में जरूरी है, बस का किराया, ठीक है। हमारा एम्प्लॉय आता है माल लेने, हम जा रहे हैं, हो सकता है बस से ट्रांसपोर्ट से भी आता है हमारा आजकल। स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल रबड़, ये हर दुकान वाले को या हर कंपनी को सबको चाहिए, ये ऐसे खर्चे हैं, ठीक है। हो सकता है तख्ती भी चाहिए होती है, ठीक है, ये भी स्टेशनरी में आएगी। रिफ्रेशमेंट का खर्चा, जलपान, रिफ्रेशमेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई अपने बड़े वीआईपी क्लाइंट आ गया उसको भी अब हमें हैंडल तो करना ही है। अब जैसे अच्छी पार्टी आती है तो उसके साथ अच्छा ट्रीट किया जाता है, करता है ना व्यापारी, वो अपनी तरफ से करेगा, ठीक है। हमें डील करनी हो तभी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। कुरियर चार्ज, कुरियर चार्ज भी इसके अंदर ही खर्चा आएगा। सन्ड्री चार्ज, अच्छा अब इस सवाल को यहीं देख लेते हैं। जैसे देखो टू कैश कितना है हमारा, ये जो कैश हमने दिखाया था कितना 1000 रुपए, यहाँ शो करेंगे हम 1000 रुपए, भाई हमारा खर्चा 1000 रुपए क्या है यहाँ शो करा है, 1000 रुपए का यहाँ नहीं दिखाएंगे, वो 1000 रुपए जो हमने लेके आए हैं, ये नगद लेके आए हैं, तो इस महीने 1000 रुपए अपने शो करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है अब बाइक, देखो जब हमारे टू और बाइक का यूज करना है, आपको बताएगा ना आपके पैसा जमा है तो टू कैश 1000 रुपए जमा है। अब देखो खर्चे हमेशा डीआर से लिखते हैं, उसका डीआर सीआर मतलब बाइक से दिखाएंगे। बाइक बस चार्ज कितना है, अगर बस फेयर है 30 रुपए तो वो दिखाएंगे, ठीक है। एसटीडी है, एसटीडी का चार्ज एसटीडी के सामने दिखाएंगे, स्टेशनरी का स्टेशनरी के सामने दिखाएंगे, टैक्सी का टैक्सी के सामने दिखाएंगे, रिफ्रेशमेंट चार्ज है वो भी रिफ्रेशमेंट के सामने दिखाएंगे, फैक्स चार्ज है वो दिखा देंगे, टेलीग्राम टेलीग्राम के आगे दिखा देंगे, फर्नीचर है वो फर्नीचर का दिखा देंगे, लॉन्ड्री का एक्सपेंस है लॉन्ड्री का दिखा देंगे, कोरियर का चार्ज है कोरियर के आगे दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे करके हमने बस का किराया बस के आगे दिखा दिया, टैक्सी का टैक्सी के आगे, जिसका खर्चा हमें पता ही नहीं था वो हमने सन्ड्री में डाल दिया। मान लीजिए इसका कोई ग्रुप भी नहीं बनाया हुआ तो हो सकता है हम सन्ड्री में डाल दें। अब ऐसे में जो ये जितने भी खर्चे किए थे इनका टोटल किया हमने, किया ना सारा टोटल बाय बैलेंस सिटी। जैसे मान लीजिए पूरा टोटल किया तो हमारे रुपये बने 800 रुपए, जबकि हमें पास थे 1000 रुपए, 1000 रुपए दिए थे, 800 रुपए खर्च हुए, तो 200 रुपए 810 रुपए खर्च हुए, बल्कि हमारे पास पैसा बचा है 190 रुपए, वो बैलेंस हमारा कैश डाउन हो गया क्योंकि आगे ले जाएंगे ना उस पैसे को, ठीक है। तो 810 रुपए तो वो थे, 190 रुपए कैश डाउन के बच गए जिसको हम आगे लेके जाएंगे। रुपए टोटल कितने हो गए 1000 रुपए हमने इक्वल कर लिए, और इस बैलेंस को आगे हम क्या करके ले आए, रोट डाउन करके ले आए, और ये अगले महीने हमने इस पैसे को शिफ्ट कर दिया। अब हम कितने रुपए देंगे, 190 रुपए तो पहले ही पड़े हैं, अब अपने अपने खाते में ओनली 810 रुपए देके 1000 रिकवर किएंगे। अब अपन को पता लगे ना पैसे तो कम लग रहे हैं, अब जो इस महीने का पैसा बचा है ऐसे नहीं कि उस पैसे को हम रखेंगे नहीं, वो अगले महीने लगा देंगे, और जितने पैसे हम देते आए हैं जैसे 1000 की जगह आप 810 रुपए दे देंगे जो हमारे खर्चे हुए थे, ठीक है। अगले महीने अगर ज्यादा लग जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ में उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है व्यापारी के पास पैसा बचता है। ये होती है पेटी कैश जो हर व्यापारी को, खतौनी भी यही होती है, रिजर्व भी यही होगी इसकी, ठीक है। खतौनी भी यही है, जनरल भी यही है। ट्रायल बनाओगे बस पेटी कैश के नाम से डालना है, ये खर्चा समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तब ये चीज आपके आगे बहुत बार आएगी। जब आप कहोगे मैडम पेटी कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक क्या है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। टॉपिक छोटा है ये, पर ये इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको। जहाँ कोई दिक्कत हो आप मेरे से पहले पूछो, मैडम समझ में नहीं आया है ऐसा कुछ कि आपको समझ नहीं आया हो